आइए जनवरी और फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अभ्यास करें। इस वीडियो में हम विश्व, भारत और राज्यों में प्रथम से संबंधित 39 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 122 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत की पहली RRTS की प्रमुख विशेषता ये है कि नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही ट्रैक और स्टेशन से संचालित होते हैं। ये इंट्रासिटी और इंटरसिटी यात्रा के लिए एकीकृत परिवहन मॉडल प्रदान करता है। भारत में प्रमुख कार्यरत मेट्रो सेवाओं में कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो शामिल हैं। कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई, जबकि दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई। प्रश्न 2, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड PSPCL में निदेशक नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है हरशरण कौर त्रेहन को। हरशरण कौर त्रेहन को PSPCL में निदेशक वाणिज्यिक नियुक्त किया गया है। वो PSPCL के बोर्ड स्तर तक पहुंचने वाली पहली महिला तकनीकी विशेषज्ञ हैं। यह नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए है। वर्ष 2025-26 की प्रमुख महिला नियुक्तियों में प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO और लीना नायर, शनेल की ग्लोबल CEO शामिल हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर हुई थी। यह पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। राज्य की प्रमुख भाषा पंजाबी है और इसमें कुल 23 जिले हैं। प्रश्न 3, भारत का पहला रेल सह सड़क अंडर वाटर टनल कहाँ बनेगा? सही उत्तर है असम में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली रेल सह सड़क अंडर वाटर टनल परियोजना को मंजूरी दी है। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लगभग 33.7 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी अनुमानित लागत 18,662 करोड़ है। प्रश्न 4, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? सही उत्तर है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य गौवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाना है। प्रश्न 5, पहली बार एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को सैन्य मालवाहक विमान के जरिए वायु परिवहन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किस देश ने हासिल की है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को सैन्य मालवाहक विमान से वायु परिवहन किया। ऊर्जा और रक्षा विभाग ने वॉर्ड माइक्रो रिएक्टर को C-17 विमान से पहुंचाया। रिएक्टर को बिना परमाणु ईंधन के परिवहन किया गया। प्रश्न 6, पहली बार ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? सही उत्तर है भारत। भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 को AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हुआ। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक AI समिट है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और सहयोग के भविष्य को दिशा देना है। प्रश्न 7, पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी कौन करेगा? सही उत्तर है भारतीय सेना। भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तराई में IMACC 2026 की मेजबानी करेगी। इसमें 7 मित्र देशों की टीमें भाग लेंगी। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना है। प्रश्न 8, भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? सही उत्तर है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संपत्ति विवरण का त्वरित डिजिटल सत्यापन सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। प्रश्न 9, देश की पहली म्यूजिकल सड़क कहाँ तैयार हुई है? सही उत्तर है मुंबई में। देश की पहली म्यूजिकल सड़क मुंबई में तैयार हुई है। नरीमन पॉइंट से वर्ली तक मुंबई कोस्टल रोड के उत्तर पूर्वी हिस्से पर जय हो की धुन सुनाई देगी। प्रश्न 10, भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक किसके अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है? सही उत्तर है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए। भारत में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD हेतु पहला सरकारी समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया। इसमें 28 चिकित्सा व शोध संस्थान शामिल हैं। इसका लक्ष्य सस्ती जांच व उपचार विकसित करना है। प्रश्न 11, सहकारी टैक्सी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सहकारी टैक्सी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य है।
ये मॉडल सहकारी स्वामित्व और चालकों की आय हिस्सेदारी को प्राथमिकता देता है। प्रश्न 12। आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे लंबा मापा गया सांप किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर है रेटिक्युलेटेड पाइथन को। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में एक विशाल मादा रेटिक्युलेटेड पाइथन की खोज की गई। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया का सबसे लंबा मापा गया सांप घोषित किया गया। सांप की लंबाई 7.22 मीटर या 23 फीट 8 इंच मापी गई। इसका वैज्ञानिक नाम मलेयोपाइथन रेटिकुलेटस है और इसे स्थानीय रूप से ईबू बैरन या द बैरोनेस कहा गया। प्रश्न 13। देश का पहला बंदरगाह जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है? सही उत्तर है वीओ, चिदंबरनार बंदरगाह। प्रश्न 14। देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना? सही उत्तर है अलवर। राजस्थान के अलवर जिले ने 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है, जो इसे देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बनाता है। प्रश्न 15। पहला पूर्णतः निजी कक्षीय स्टेशन कौन सा बन सकता है? सही उत्तर है हेवन-1। अमेरिकी स्टार्टअप वॉस्ट स्पेस का हेवन-1 पहला पूर्णतः निजी कक्षीय स्टेशन बन सकता है। ये एकल मॉड्यूल स्टेशन 2027 की शुरुआत में फैल्कन 9 से लॉन्च प्रस्तावित है। प्रश्न 16। पहले व्यक्ति जिनकी संपत्ति $800 अरब के पार पहुंची? सही उत्तर है एलन मस्क। फरवरी 2026 में एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई। ये वृद्धि स्पेसएक्स और XAI के विलय से हुई। प्रश्न 17। पहला $1 ट्रिलियन वैल्यू वाला रिटेलर कौन सा बना? सही उत्तर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार किया, जो पारंपरिक रिटेलर से तकनीक प्रेरित उपभोक्ता दिग्गज में उसके रूपांतरण को दर्शाता है। प्रश्न 18। देश का पहला हाइड्रोजन बस संचालित एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? सही उत्तर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित बसें तैनात करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनेगा। प्रश्न 19। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल DEMU ट्रेन का सफल संचालन कहाँ शुरू किया गया? सही उत्तर है अहमदाबाद में। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल DEMU ट्रेन का सफल संचालन शुरू किया, जो ईंधन लागत में कमी और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देगा। प्रश्न 20। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सही उत्तर है कैप्टन हसा शर्मा। भारतीय सेना की कैप्टन हसा शर्मा रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और उन्होंने सेना दिवस परेड 2026 में 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। प्रश्न 21। देश में पहली बार समार्थ पोर्टल से ग्रामीण संपत्ति कर वसूली की शुरुआत किस राज्य ने की? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समार्थ पंचायत पोर्टल से डिजिटल संपत्ति कर वसूली शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना। प्रश्न 22। देश की पहली रजोनिवृत्ति क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली समर्पित रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू की है, जो रजोनिवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का समग्र उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रश्न 23। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है? सही उत्तर है केरल ने। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया, जिससे वो किसी सूक्ष्मजीव को आधिकारिक पहचान देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। प्रश्न 24। भारत की पहली फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स एल्यूमीनियम इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर है ओडिशा ने। ओडिशा ने पश्चिमी ओडिशा में भारत की पहली फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स एल्यूमीनियम इकाई का उद्घाटन किया, जो राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूत करती है। प्रश्न 25। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश ने शुरू किया? सही उत्तर है चीन ने। चीन ने जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र चालू किया है, जिसकी भंडारण क्षमता 2400 मेगावाट घंटे है। भारत में पहली बार लद्दाख के दुर्लभ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों ने किस परेड में भाग लिया? सही उत्तर है कर्तव्य पथ पर। लद्दाख के दुर्लभ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों ने पहली बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ की परेड में भाग लिया। गलवान और नुब्रा नामक इन ऊँटों ने लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया। बैक्ट्रियन ऊँटों को स्थानीय रूप से मुंदरी ऊँट कहा जाता है और ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। ये ऊँट कठोर ठंड और पतली हवा जैसे कठिन वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल की उपस्थिति किस टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है? सही उत्तर है रतापानी टाइगर रिजर्व में।
मध्य प्रदेश के रतापानी टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये उपलब्धि जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। ढोल को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में शिवरी साइट पर तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत के बाद शहर की कुल कचरा प्रसंस्करण क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। इसी के साथ लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर का दर्जा मिला है। पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी कहाँ शुरू की गई है? सही उत्तर है लुधियाना में। पंजाब ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुरी शुरू किया है। ये केंद्र पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए पंजाब का पहला संगठित आश्रय स्थल है। भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? सही उत्तर है अंडमान सागर में। भारत ने देश की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना की शुरुआत अंडमान सागर में की है। ये पायलट परियोजना समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है, जो भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की है? सही उत्तर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन TGB ऑन व्हील्स लॉन्च किया। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और सतत बैंकिंग को बढ़ावा देती है। पहला बटरफ्लाई अभयारण्य किसे मिला है? सही उत्तर है केरल को। केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य कर दिया है। ये केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य बन गया है, जिसका उद्देश्य प्रजाति विशिष्ट संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर है बामनवास कांकर पंचायत को। सवाई माधोपुर जिले की बामनवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यहाँ की सभी 7 ढाणियों में पूरी तरह जैविक खेती अपनाई जा रही है। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? सही उत्तर है केई पन्योर। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ये पहल जैव विविधता संरक्षण और मानवीय कल्याण को एकीकृत करने का अभिनव प्रयास है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? सही उत्तर है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक समाधानों में बदलना और राज्य को फ्रंटियर तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाना है। देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है कलपेट्टा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब सभी न्यायिक कार्यवाहियां पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होंगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कब शुरू होगा? सही उत्तर है 26 जनवरी 2026 से। भारतीय रेलवे 26 जनवरी 2026 से हरियाणा के जिंद सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल शुरू करेगा। ये ट्रेन लगभग 1 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी, जो डीजल सेवाओं की तुलना में तेज है। बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही उत्तर है भारत। भारत ने सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता सतत अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।